भक्ति धारा सबका कल्याण हो। आप देख रहे हैं एच सीरीज भक्ति धारा। वर्ण एवं आश्रम धर्मों का निरूपण की कथा सुना रहा हूं, तो सुनिए। ब्रह्मा जी ने कहा है, व्यास जी महाराज, स्वभाव मनु एवं आदि शास्त्रों के द्वारा पूज्य तथा सृष्टि स्थिति एवं प्रलय करने वाले भगवान हरि की पूज्य ब्रह्माणी चारों वर्ण अपने अपने धर्म के अनुसार करते हैं। मैं पृथक रूप से उनके धर्मों को कह रहा हूँ, आप उसे अवश्य सुने। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, यजन, याजन, दान, प्रतिग्रह, अध्ययन एवं अध्यापन, ये 6 कर्म ब्राह्मणों के धर्म है। दान, अध्ययन और यज्ञ ये क्षेत्रीय एवं वैश्य के साधारण धर्म है। इसके अतिरिक्त दंड क्षेत्रीय के लिए और कृषि करना वैश्य के लिए विशेष धर्म स्वीकार किया गया है। ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य इन तीनों दिव्य जातियों की सेवा करना शूद्रों का धर्म है। शिल्पकारी उनकी आजीविका है। धर्मानुसार वे पाक यज्ञ संस्था का निर्वहन भी कर सकते हैं। भिक्षाचरण, गुरु शुश्रूषा, स्वाध्याय, संध्या तथा अग्नि कार्य ये ब्रह्मचारियों के धर्म है। चारों आश्रमों के 2 भेद माने गए हैं। इसके अनुसार ब्रह्मचारी के उपकुर्वाण तथा नैष्ठिक ये 2 भेद हैं, जो दिवज विधिवत वेदादि का अध्ययन करके गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट हो जाता है। और उपकुर्वाण है जो मृत्यु पर्यंत गुरुकुल में निवास करते हुए वेदाध्ययन करते रहते हैं, ब्रह्म तत्पर होते हैं। उन्हें नैष्ठिक ब्रह्मचारी के नाम से जानना चाहिए। ये दिव्यश्रेष्ठ अग्नि कार्य, अतिथि सेवा, यज्ञ, दान और देवार्चन ये सभी गृहस्थों के समशीत धर्म है। गृहस्थ के साधक उदासीन 2 प्रकार है। गृहस्थ परिवार के भरण पोषण में लगा रहता है। वह साधक है जो गृहस्थ पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण इन तीनों से मुक्त होकर पत्नी धनादि का भी त्याग करके एकाकी धर्माचरण करता हुआ विचरण करता रहता है, वह उदासीन गृहस्थ है। उसी को मोक्षिक भी कहते हैं। भूमि शयन, फूल मल मूल का आहार, वेदाध्ययन, तप और अपनी संपत्ति का यथाधिकार यथोचित विभाग ये सभी वानप्रस्थ के धर्म है। जो वानप्रस्थ अरण्य में तत्प्रसरण करता है, देवार्चन और उन्हें आहुति प्रदान करता है तथा स्वाध्याय में सदैव अनुरक्त रहता है, वह वानप्रस्थ तापसोत्तम कह जाता है। ऐसे ही जो वानप्रस्थ तप के द्वारा शरीर को अत्यंत क्षीण करके ईश्वर के ध्यान में सदा नियम रहता है, वह वानप्रस्थ आश्रम में रहता हुआ भी सन्यासी के रूप में जाना जाता है। जो भिक्षु सन्यासर्मी नित्य योगाभ्यास से अनुरुक्त होकर ब्रह्म की प्राप्ति के लिए प्रयासरत एवं जितेंद्रिय बना रहता है, उसके पारमोष्टिक सन्यासी कहते हैं। जो सदैव आत्म तत्व अनुसंधान में प्रेम रखने वाला है, वह नित्य तृप्त है। जो स्वयं नियम से रहते हैं, ऐसे महामुनि योगी भिक्षु को कहे जाते हैं। भिक्षाचरण, वेदाध्ययन, मौनावलंबन, तप, ध्यान, सम्यक ज्ञान एवं वैराग्य ये भिक्षु के संन्यास आश्रमी के सामान्य धर्म माने गए हैं। पारमेष्टिक सन्यासी 3 प्रकार के हैं, ज्ञान सन्यासी, वेद सन्यासी और कर्म सन्यासी। योगी के भी 3 प्रकार के, जिन्हें भौतिक, क्षत्र एवं अंत्याश्रमी योगी कहते हैं। ये तीनों योग मूर्ति स्वरूप परमात्मा का आयस कर स्थित रहते हैं। इन योगियों की पृथक ब्रह्म भावनाएं होती है। प्रथम प्रकार की ब्रह्म भावना भौतिक योग में रहती है, दूसरी मोक्ष भावना क्षत्र योग में रहती है, इसी को अक्षर भावना कहते हैं। तीसरी भावना को अंतिम भावना कहते हैं, जो पारमेश्वरी भावना के नाम से भी जानी जाती है। मनुष्यों को धर्म से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, अर्थ से काम पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। वेद में प्रवृत्त और निवृत्त के भेद से 2 प्रकार के कर्म कहे गए हैं। वेद शास्त्र अनुसार अग्नि आदि देव एवं गुरु विप्रादि को प्रसन्न करने के लिए जो कर्म विहित है वे प्रवृत्ति कर्म है, तथा सविधि कर्मानुष्ठान से चित्त शुद्धि के अनंतर आत्मज्ञान मात्र में सदा रत रहना निवृत्ति कर्म है। क्षमा, दम, दया, दान, निर्लोभता, स्वाध्याय, सरलता, अनुसूया, तीर्थ का अनुसरण, सत्य, संतोष, आस्तिक के इंद्रियन ग्रहण,
देवार्चन, विशेषकर ब्राह्मणों को पूजन, अहिंसा, विप्रहावादिता, अरुक्षता एवं अपेश शून्य, चुगली न करना, इन सभी को चारों आश्रमों में सामान्य धर्म स्वीकार किया गया है। इसके बाद अब मैं चारों वर्णों को प्राप्त करने वाले स्थान के विषय में कर रहा हूँ। उपयुक्त वेद विविध कर्मों को करने वाले ब्राह्मणों के निमित्त प्राजापत्य नाम का स्थान है, अर्थात ब्राह्मण ऐसे धर्मों को पालन करता हुआ अन्य समय में प्राजापत्य लोक प्राप्त करता है। युद्ध न भागने वाले धर्मरत क्षेत्रियों को स्वर्ग में इंद्र का स्थान प्राप्त होता है। सदैव अपने धर्म में अनुरूप रहने वाले वैश्य अंत में मरुद देव के स्थान को प्राप्त करते हैं। ब्राह्मण आदि दिवजों की सेवा में तत्पर रहने से शूद्रों को गंधर्व लोक प्राप्त होता है। ऊर्ध्वतस ब्रह्मनिष्ठ 88 शस्त्र ऋषियों ने तपस्या के द्वारा जिस स्थान को प्राप्त किया था, वह स्थान गुरुकुल में निवास करने वाले ब्रह्मचारी को प्राप्त होता है। जो स्थान मरीचि, अत्रि आदि सप्तऋषियों को प्राप्त हुए हैं, वह स्थान वानप्रस्थम श्री प्राप्त करते हैं। संयमित चित्त वाले ऊर्ध्वोद्धत सन्यासियों को वह आनंद रूप परम ब्रह्म पद प्राप्त होता है, जहाँ से मनुष्य आगमन की संभावना नहीं होती। यह पर ब्रह्म पद योम नाम के अक्षर तत्व के रूप में, योगियों के अमृत स्थान के रूप में एवं ईश्वर संबंधी परम आनंद के रूप में प्रसिद्ध है। इस स्थान को प्राप्त करने वाला मुक्त आत्मा पुनः संसार में नहीं आती। अभी जिस मुक्त आत्मा की चर्चा की गई है, उसको प्राप्त होने वाला मुक्ति अष्टांग मार्ग का सम्यक में ज्ञान रखने से प्राप्त होती है। अतः मैं संक्षेप में उसे भी कर रहा हूँ, आप सुने। अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 यम है। प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए, अहिंसा है। प्राणियों के हित में बोलना सत्य है। दूसरे की वस्तु अपहरण न करना असत्य है। अमैथुन का पालन करना ब्रह्मचर्य है और सब कुछ त्याग देना अपरिग्रह है। सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, प्राणिदान, ये 5 नियम है। ब्रह्म में अभ्यंतर रूप से सोच के 2 भेद है। इसी प्रकार संतोष को तुष्टि, इंद्रिय निग्रह को तप, मंत्र जप को स्वाध्याय, ओम भगवत पूजन आदि को प्राणिदान कहा जाता है। साधक के द्वारा पदादि प्रकार के स्थित होना आसन कहा जाता है। वायु का निरोध करना प्राणायाम में ये 2 प्रकार का होता है। मंत्रोच्चार करते हुए देव का ध्यान करना सग्रभ प्राणायाम है। इसके विपरीत अमंत्र प्राणायाम, अग्रभ प्राणायाम, ये 2 प्रकार के प्राणायाम प्रकारांतर से 3 प्रकार का कहा गया है। यथा वायु अंदर खींचकर अवस्थित होकर पूरक नामक प्राणायाम है। वायु को रोककर देवेंद्रियों को स्थिर करना कुमक एवं उस वायु को धीरे धीरे बाहर निकालना रेचक नामक प्राणायाम है। 12 मात्रा वाला प्राणायाम लघु है। 24 मात्रा का प्राणायाम मध्यम है तथा 36 मात्रा वाला प्राणायाम उत्तम है। अपने अपने विषयों से असंबद्ध इंद्रियों के द्वारा चित्त के स्वरूप मात्र का अनुकरण करना एक विशेष प्रकार का निरोध है और इसी निरोध को प्रत्याहार कहते हैं। ब्रह्म के साथ आत्मा का अभेद्य चिंतन करना ब्रह्माकरवर्ती का अखंड प्रभा ध्यान है। उस काल में मन के द्वारा धैर्य का अवलंबन करना, देह में चित्त की निरूप रूप में स्थिति धारणा, अहम ब्रह्म, इस प्रकार अभेद्य ज्ञान के साथ ब्रह्म रूप में अवस्थिति की ही समाधि है। मैं आत्मा ही परमात्मा परब्रह्म हूँ। वह परब्रह्म सत्य स्वरूप ज्ञान रूप एवं अनंत है। वही ब्रह्म है, उसी को विज्ञान कहते हैं। वही आनंद स्वरूप है, उसी का तत्वमसि इस श्रुति से बोध करा गया है। मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही असुरी इंद्रिया तिदु मन बुद्धि महत्व अंगिरा आदि से रहित जागृत सोपन सुषुप्ति आदि अवस्थाओं से मुक्त हो ब्रह्म का तेज स्वरूप है। मैं वही हूँ, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य आनंद स्वरूप अदे कहा जाने वाला जो है आदित्य पुरुष है, वही मैं पूर्ण पुरुष हूँ। इस प्रकार ब्रह्म का ध्यान करता हुआ ब्राह्मण भव बंधन से मुक्त हो जाता है। ये आपको धर्म निरूपण की कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही कथा सुनने के लिए हमारे चैनल ए सीरीज भक्ति धारा को सब्सक्राइब करें।
एच सीरीज भक्ति धारा को सब्सक्राइब करें।